हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बीए प्रथम वर्ष का संस्कृति का चैप्टर आपको समझा रही। संस्कृति क्या होती है। मानव समाज का हम जितना अधिक अध्ययन करते हैं उतना ही यह पाते हैं कि मानव की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संस्कृति है। विकास के अनेक स्तरों से गुजरते हुए आज का मानव यदि इतना सभ्य और प्रगतिशील बन सका है तो उसका एकमात्र कारण उसकी संस्कृति है। संस्कृति के रूप में ही मानव ने तरह तरह के विचारों, व्यवहारों, तरीकों, आविष्कारों के द्वारा एक अपूर्व कुशलता प्राप्त की है। हम जब कभी भी संस्कृति की बात करते तो साधारणतया संस्कृति का अभिप्राय केवल शिष्टाचार के ढंगों अथवा विनम्रता के गुण से समझ लिया जाता है। वास्तव में संस्कृति भी एक संस्था है जो व्यवहार के विभिन्न तरीकों का निर्धारण करके व्यक्ति को अपने सामाजिक पर्यावरण से अनुकूल करने की क्षमता प्रदान करती है। क्रोवर ने लिखा है कि संस्कृति एक व्यवस्था है जिसमें हम जीवन के अनेक प्रतिमानों, व्यवहार के तरीकों, भौतिक और अभौतिक प्रतीकों, परंपराओं, विचारों, सामाजिक मूल्यों, मानवीय क्रियाओं तथा आविष्कारों को सम्मिलित करते हैं। अने इसका क्या तात्पर्य बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य अपने पूर्वजों के ज्ञान का लाभ उठाकर और स्वयं भी उसमें अपने अनुभव को जोड़कर जो कुछ भी अर्जित करता है वह सभी कुछ उसकी संस्कृति का अंग है। विभिन्न समाजों में व्यक्तियों के अनुभवों, उनकी उपलब्धियों में भिन्नता होने के कारण ही उनकी संस्कृति एक दूसरे से अलग है और यह भिन्नता विभिन्न समाजों को, प्रकृति को भी एक दूसरे से अलग बना देती है। अब हम आते हैं संस्कृति का अर्थ। संस्कृति क्या होती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में संस्कृति का तात्पर्य केवल शिष्टाचार, संगीत, कला, मानवीय गुणों तथा चरित्र आदि से समझ लिया जाता है। अनेक विद्वान ये मानते हैं कि संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। संस्कृत का अर्थ है परिष्कार अथवा शुद्धि की क्रिया। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के जीवन का परिष्कार करने अथवा उसे एक सामाजिक प्राणी बनाने के लिए जितनी भी परंपराओं, नियमों, सामाजिक मूल्यों तथा तरह तरह के प्रविधियों का विकास हुआ है वे सभी संस्कृति के अंग है। वास्तव में ऐसे सभी विचार संस्कृति की अवधारणा को वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट नहीं करते हैं। संस्कृति की वैज्ञानिक अवधारणा अनेक मानव शास्त्रियों तथा समाज शास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत की गई है। इनमें हम थोड़ी सी परिभाषा के रूप में बताते हैं कि संस्कृति की क्या क्या परिभाषाएं हैं। पहला हम लेते हैं टायलर। टायलर क्या कहते हैं संस्कृति के बारे में। संस्कृति यह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा इसी प्रकार की ऐसी सभी क्षमताओं और आदर्शों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। दूसरी परिभाषा पर आते हैं। दूसरी परिभाषा पे हर्ष कोविट्स क्या कहते हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यानी क्या है, पर्यावरण मनुष्य द्वारा अप्रभावित प्राकृतिक जैविकी दशाओं को निकाल दे तो कुछ भी शेष बचेगा नहीं, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। रॉबर्ट बीरस्टिट क्या कहते हैं कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें उन सभी विशेषताओं का समावेश होता है जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं तथा समाज का सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। यानी हम समाज के सदस्य हैं तो उसको अपने पास भी रखते हैं, उसको सीखते हैं, अपना व्यवहार में लाते हैं, है ना। अब अगला परिभाषा क्या लिखते हैं। ट्रूम सेवजनिक ने कहा है कि संस्कृति शब्द का अभिप्राय सामाजिक विरासत से है। लुंडबर्ग क्या कहते हैं, संस्कृति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामाजिक रूप से प्राप्त और आगामी पीढ़ियों को हस्तांतरित कर दिए जाने वाली निर्णयों, विश्वासों, आचरणों और व्यवहारों के परंपरागत प्रतिमानों से उत्पन्न होने वाले प्रतीकात्मक तथा भौतिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है।
बोगार्ट्स कहते हैं किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के तरीकों की संपूर्णता का नाम ही संस्कृति है। अब ये बेटा आप लोग की ये सब परिभाषाएं रही हैं। अब हम आते हैं संस्कृति की विशेषताएं। पहली विशेषता पर हम आते हैं, संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है। यानी संस्कृति किसके द्वारा निर्मित है? मनुष्य द्वारा। अपने विश्वासों, विचारों, व्यवहारों के तरीकों, तरह तरह के उपकरणों से प्रभावित होता है, वे सभी मनुष्य द्वारा निर्मित है। अब दूसरा है इसकी परिभाषा, दूसरी विशेषता है, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। यानी संस्कृति को कोई ये नहीं कि हमें किसी के द्वारा प्राप्त होती, हम सीखा हुआ व्यवहार है। ये सामाजिक सीख स्वयं व्यक्ति के अनुभव परिणाम होते हैं। संस्कृति जिन व्यवहारों, नियमों, उपकरणों का समावेश होता है, उन सभी को हम सीख कर प्राप्त करते हैं। अगला हेडिंग है कि संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण है। संस्कृति में क्या है? उन्हें सीख की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक पीढ़ी के अनुभवों का समावेश होते रहते हैं, इसीलिए इसका संस्कृति का वो कहा जाता है। अब अगला हेडिंग हम लेते हैं, संस्कृति में सामाजिकता का तत्व है। यानी संस्कृति किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, बल्कि यह पूरे समूह की विशेषता होती है। अगली विशेषता हम लेते हैं कि संस्कृति में आवश्यकता पूर्ति का गुण है। संस्कृति में क्या है? मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं, किसी न किसी आवश्यकता की अवश्य पूरा करता है मनुष्य की, और वो गतिशीलता, आजीविका, स्वास्थ्य संबंधी होती हैं। एक संस्कृति के अंदर कि जितने भी विचार, विश्वासों, व्यवहारों के तरीके तथा भौतिक वस्तुओं का समावेश होता है, वे सभी इन्हीं किसी न किसी आवश्यकताओं का अवश्य पूरा करता है। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, संस्कृति में अनुकूलन का गुण है। संस्कृति में क्या है? वैदिक काल की संस्कृति उस समय की दशाओं से अनुकूल करने के लिए निर्मित हुई थी, जबकि आज की दशाएं बदल जाने के कारण वर्तमान संस्कृति में व्यापक परिवर्तन हो गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति को दूसरों की तुलना में उच्च अथवा निम्न नहीं कहा जा सकता, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रत्येक समूह अपनी संस्कृति को अपने लिए आदर्श मानता है। नेक्स्ट हेडिंग है, संस्कृति का भौतिक तथा अभौतिक स्वरूप है। यानी संस्कृति प्रत्येक दो पक्षों में होती है, एक तो भौतिक, दूसरा है अभौतिक। अभौतिक संस्कृति का तात्पर्य व्यवहार के उन तरीकों, नियमों, परंपराओं, विश्वासों, आदर्शों से है जिनका कोई स्थूल रूप नहीं होता। दूसरी ओर है विभिन्न प्रकार की मशीनों, उपकरणों, वस्तुओं के रूप में मनुष्य ने जितनी भी आविष्कार किए हैं, वे संस्कृति के भौतिक पक्ष को स्पष्ट करते हैं। अगला हेडिंग लेते हैं, संस्कृति का इड्रास तथा इथॉस वक्ष। यानी संस्कृति के पक्षों को इन दो भागों में क्रोवर ने विभाजित किया है। क्रोवर ने जिन तत्वों से इसके बाहरी स्वरूप का निर्माण होता है, उसे संस्कृति का इड्रास पक्ष कहा जाता है। दूसरी ओर संस्कृति में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो संस्कृति से संबंधित लोगों की मनोवृत्तियों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। इसे कोबर ने संस्कृति का इतिहास पक्ष कहा है। अब हम लेते हैं संस्कृति के प्रकट तथा निहित तत्व। ये अगला हेडिंग है इसका, उसको हम लेते हैं। इसमें क्या कहा है कि संस्कृति के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका संस्कृति कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके उन्हें समझ लेते हैं। संस्कृति के प्रकट तत्व हैं। दूसरी ओर संस्कृति में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका संबंध अनेक प्रेरणा और मनोभावों से होता है। साधारणतः व्यक्ति को स्वयं इनके कोई जानकारी नहीं होती। इन्हीं को संस्कृति के निहित अथवा अप्रकट तत्व कहा जाता है। अगला हेडिंग है, संस्कृति अधिवैयक्तिक है। यानी संस्कृति, इसका तात्पर्य क्या है? व्यक्ति संस्कृति के बिना एक सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता, लेकिन व्यक्ति के बिना संस्कृति का अस्तित्व बना रह सकता है। लास्ट हेडिंग है, संस्कृति सावयव से उच्च है। यानी क्या कहा है कि एक मेधावी मस्तिष्क
केंद्रित की जा सकने वाली आँखों, लचकीले हाथों, भाषा की क्षमता ऐसी सावयवी विशेषताएं हैं जिसकी सहायता से मनुष्य संस्कृति का निर्माण कर सका है। इसके बाद भी यदि मनुष्य संस्कृति से अलग हो जाए तो यह सावयवी विशेषता उसे स्वयं की ही सामाजिक प्राणी नहीं बना सकती है। समाज से बाहर रहकर पलने वाले बच्चे के उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट कर देते हैं। वास्तविकता यह है कि संस्कृति ही मनुष्य का पर्यावरण है। संस्कृति में रहकर मनुष्य उन सभी क्षमताओं को प्राप्त कर सका है जिसकी सहायता से उसके जीवन पर अप्राकृतिक दशाओं का प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।